हेलो स्टूडेंट्स, बिगिनिंग फॉर विकुंज में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th सोशल साइंस ज्योग्राफी के SA2 के सिलेबस के बारे में, जो कि चैप्टर नंबर 6 है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। ये चैप्टर हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। आज हम इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जिसका कि नाम है कंट्रोल ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। इससे पहले हम देख चुके हैं कि किस तरीके से जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है उनका एनवायरमेंट के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है, किस तरीके से वो क्या करते हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ पॉल्यूशंस क्या उनकी वजह से स्प्रेड आउट होता है। तो आज हम बात करने वाले हैं एनवायरमेंट डिग्रेडेशन को कंट्रोल कैसे करें। दैट मीन्स कि हमें प्रॉब्लम पता लग गई कि भाई इंडस्ट्रीज की वजह से प्रॉब्लम हो रही है, उन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है, कैसे करें हम उस पॉल्यूशन को कंट्रोल। तो उसी से रिलेटेड आज कुछ चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए अब शुरुआत करते हैं अपनी आज की वीडियो की। अगर एक छोटा सा ना एग्जाम्पल के साथ मैं इसकी शुरुआत करूंगी। जैसे कि अगर हम देखें तो आपके सामने दिया भी गया कि अगर 1 लीटर वेस्ट वाटर है ना, उससे 8 लीटर साफ पानी गंदा हो सकता है। ये कुछ उसी तरह है कि अगर आपके पास एक बाल्टी भर के साफ पानी है ना, आप उसमें 2 लोटे गंदा पानी, वो लोटा, बाल्टी, मग, जो भी आपके पास हो, वट एवर द थिंग्स यू हैव, तो आप उसके अंदर क्या करिए, आप पानी डाल दीजिए। कौन सा? गंदा पानी। ठीक है ना। दैट मीन्स कि वो क्या कर सकता है, सिर्फ 1 मग ऑफ वाटर क्या कर सकता है, उस फुल बकेट ऑफ वाटर को गंदा कर सकता है। सेम ऐसे ही क्या होता है, 1 लीटर पानी से 8 लीटर साफ पानी गंदा हो जाता है। तो समझ में आ रहा है कि किस तरीके से क्या है, जो वेस्ट वाटर है वो साफ वाटर, जो फ्रेश फॉर्म ऑफ वाटर है उसको गंदा कर देता है, खराब कर देता है ड्यू टू इंडस्ट्रियल वेस्ट। ये ऐसा होता है। ठीक है। तो इन चीज़ों को इम्प्रूव करने के लिए कुछ सजेशंस यहाँ पर दिए गए हैं कि किस तरीके से हम इन पॉल्यूशन को रोक सकते हैं। सबसे पहला तरीका तो क्या है कि मिनिमाइजिंग द यूज ऑफ वाटर। दैट मीन्स कि जो पानी हम यूज कर रहे हैं ना, उसको क्या करें, हम रीयूज करें, रिसाइकिल करें, ज़्यादा से ज़्यादा अलग अलग स्टेजेस पे क्या है, एक तरीके से जो पानी हमने यूज़ किया उसको और अलग अलग एक्टिविटीज़ में यूज़ कर पाए। ठीक है। हम पानी वेस्ट कम करें, कम से कम पानी का इस्तेमाल करके हम चीज़ों को करें। नेक्स्ट, रेन वाटर हार्वेस्टिंग हम ज़रूर करें, वो हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है करना, जिससे हम पानी को बचा सकें। नेक्स्ट, ट्रीटमेंट करें। एक तरीके से जो मैंने आपको बताया था ना कि थर्मल पावर प्लांट से गर्म पानी निकलता है, वो डायरेक्ट जो पॉन्ड्स वगैरह उसमें छोड़ दिया जाता है, जिसकी वजह से क्या है, जो फ्लोरा फोनास है या फिर जो भी एक तरीके से लिविंग थिंग्स है उनके ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है काफ़ी ज़्यादा। तो उसके लिए क्या करना चाहिए, जो हॉट वाटर है उसको बिना ट्रीट किए नहीं छोड़ना चाहिए। उसके लिए कुछ हमें ट्रीटमेंट मेथड्स यूज़ करने चाहिए, जिससे कि क्या कर सकें, उस पानी से क्या है, पहले तो उसको कूल डाउन करें और उसके बाद उसके अंदर जो भी सेडिमेंट्स वगैरह हैं उसको हम सेपरेट करें कुछ मैकेनिकल तरीक़ों से। ठीक है ना, फिल्टर करें, ये सारी चीज़ें करके उसके अंदर जो भी इम्प्योरिटीज़ है उसको सेपरेट कर तब हम उस पानी को आगे पास ऑन करें। ठीक है। इसके लिए अगर इसके अलावा और हम क्या कर सकते हैं, हम जो क्या नाम है, हमारे पास जो चीज़ें हैं ना, हम उसको क्या करें, रीयूज़ करें, बार बार चीज़ों का यूज़ कर पाएँ। ठीक है। रिसाइकलिंग करें हम जितना भी ज़्यादा कर सकते हैं, केमिकल और फिजिकल प्रोसेस के थ्रू। इसके अलावा क्या है, जो ग्राउंड वाटर रिजर्व्स वगैरह हैं उसको जो इंडस्ट्रीज अपने मतलब के लिए यूज़ करते रहते हैं अपने काम के लिए, उस पर ध्यान रखा जाए, नज़र रखी जाए कि कहीं वो ओवर यूज़ ना करें उन रिसोर्सेज का। फैक्ट्री से जो धुआं निकलता है, जो क्या नाम एक तरीके से बहुत ज़्यादा क्या कर देता है, एटमॉस्फेयर को इम्पैक्ट करता है, उसके लिए स्मोक स्टैक्स लगाए जाए। दैट मीन्स वो होता है एक तरीके से छलनी जाली टाइप लगा दी जाती है, वो लगाए जाए, जिससे कि जो धुआं है डायरेक्ट एटमॉस्फेयर में ना जाए। उससे पहले क्या है, उसको एक तरीके से रोक कर उसके अंदर जो इम्प्योरिटीज है उसको सेपरेट किया जा सके। ठीक है ना, इंटरनल सेपरेटर्स उसके अंदर लगाए जाए उससे रिलेटेड। इसके अलावा क्या करना चाहिए हमें, और ज़्यादा पॉल्यूशन को रोकने के लिए ऑयल और गैस का यूज़ करें एज कम्पेयर टू कोल के। ठीक है ना, हमें क्या एक तरीके से जो फॉसिल फ्यूल है, कोल को ना यूज़ कर हमें क्या करना है, ऑयल एंड गैस का यूज़ करें, जिससे कि धुआं कम से कम। इसके अलावा जो मशीनरी इक्विपमेंट है, लाइक जनरेटर्स वगैरह हैं, उनमें साइलेंसर्स लगाने चाहिए, जिससे कि आवाज़ कम से कम करें, जिसकी वजह से नॉइज पोल्यूशन ना हो। ठीक है ना। तो ये एक तरीका है जिससे हम क्या कर सकते हैं, एनवायरमेंट जो डिग्रेडेशन है उसको रोक सकते हैं। ठीक है। तो जो मशीनरी, जो इक्विपमेंट, उसमें क्या लगाना है, हमें साइलेंसर लगा सकते हैं। इसके अलावा जो मशीनरी है उनको इस तरीके से रीडिज़ाइन किया जाए जिससे कि उनसे आवाज़ कम से कम आए। ठीक है। और उनकी एनर्जी एफिशिएंसी अच्छी हो, कम से कम एक तरीके से जो एनर्जी है उसका यूज़ कर अच्छे तरीके से चल पाए। इसके अलावा एक और चीज़ क्या है, जो इंडिविजुअल जो वर्कर्स वहाँ पे काम कर रहे हैं उनको ईयर प्लग्स या फिर ईयरफोन्स इस तरीके की चीज़ें दी जाएँ, जिससे कि जो मशीन का जो साउंड होता है उनको हियरिंग
हियरिंग इम्पेयरमेंट वगैरह हो सकता है ना, वो बहरे हो सकते हैं, उनको सुनने की क्षमता उनकी कम हो सकती है। उस चीज से बचने के लिए क्या है, एक तरीके से उनके लिए ईयर प्लग्स वगैरह अरेंज किए जाएं जिससे कि वो साउंड को एब्जॉर्ब कर पाए। ठीक है, तो इस तरीके से ओवरऑल अगर हम देखें तो ये कुछ तरीके हैं जिससे हम क्या कर सकते हैं, एनवायरमेंट को डिग्रेड होने से बचा सकते हैं। और जो इंडस्ट्रीज हैं वो अगर कुछ नॉर्म्स को, कुछ रूल एंड रेगुलेशंस को फॉलो अप करे तो वो क्या कर सकती है, एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है। तो ये क्या एक तरीके से सस्टेनेबल जो डेवलपमेंट है ना, वो एक बहुत बड़ा कंसर्न का इश्यू है हम लोगों के लिए। अगर हमें क्या करना है, अपना डेवलपमेंट करना है तो हमें एनवायरमेंट को भी ध्यान में रखना होगा। अगर हम नहीं ऐसा करेंगे तो हमारा डेवलपमेंट तो होगा बट साथ में एनवायरमेंट कंप्लीटली डिग्रेड हो जाएगा। ठीक है, तो हमें इस चीज से बचना है तो ध्यान देना पड़ेगा। तो ऐसा ही एक इनिशिएटिव एनटीपीसी के द्वारा लिया गया है जो कि आपकी नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड। ठीक है, ये क्या एक बहुत बड़ी पावर कॉरपोरेशन है इंडिया में जो क्या करती है, लोगों तक जो इलेक्ट्रिसिटी है बेसिकली वो पहुंचाने का काम करती है। ये आईएसओ सर्टिफाइड है किस चीज के लिए, एनवायरमेंट मैनेजमेंट सिंबल के लिए। दैट मीन्स क्या करती है, कुछ ऐसी चीजें इसने यूज की हुई है जिससे क्या करती है, एनवायरमेंट को भी बचाने की कोशिश करती है। ठीक है, उसके लिए क्या करती है, एक प्रोएक्टिव अप्रोच इसने यूज की हुई है जिसमें क्या करते हैं, ये जो भी इनके पास चीजें हैं लाइक फ्यूल्स हैं, गैस है, वाटर है, ऑयल है, ये सारी जो है ना, इनसे रिलेटेड चीजें क्या है, एनवायरमेंट में इन सारी चीजों को बचाने से रिलेटेड क्या है, इन्होंने कुछ चीजें सेटअप की हुई है। जैसे ये क्या करते हैं, ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ इक्विपमेंट। ओके, कम से कम जो चीजें हैं उनका यूज करना है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज करनी है और जो पुराने इक्विपमेंट उनको अपग्रेड करना है जिससे वो कम से कम चीजों को वेस्ट करें। इसके अलावा जो भी वेस्ट जनरेट होता है उसको भी हमें यूज करना है, लाइक ऐश वगैरह जो होती है उसका यूज करना है, जो राख वगैरह निकलती है। ठीक है, इसके अलावा जो भी इंडस्ट्रीज जहां भी इनके पावर प्लांट्स वगैरह लगाए गए उसके आसपास ग्रीन बेल्ट्स, दैट मीन्स आसपास पेड़ लगाए जाए जिससे कि क्या है, जो प्लांट्स वगैरह है या जो इंडस्ट्रीज उनसे जो पोल्यूशन होता है वो पेड़ों के थ्रू क्या है, एक तरीके से कम हो सके। ठीक है, तो एक एफोरेस्टेशन का भी इनिशिएटिव इनके द्वारा लिया गया है। इसके अलावा पोन्ड मैनेजमेंट, ऐश वाटर रिसाइकलिंग सिस्टम एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट जैसी पॉलिसी भी की गई है जिसमें क्या है, इन सारी चीजों पे ध्यान दिया जाए और क्या नाम है, जो एनवायरनमेंट है उसको पोल्यूटेड होने से बचाया जा सके। इसके अलावा जितने भी इसके सेंटर्स हैं उनका एक ऑनलाइन डेटाबेस रखा जाता है कि वो उन सारे नॉर्म्स को, उन सारी चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं फिर नहीं कर रहे हैं जो कि इन्होंने डिसाइड किए हैं। ठीक है, तो उसका एक फुल रिकॉर्ड रखा जाता है। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं एनटीपीसी क्या करती है, एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है एनवायरमेंट को सेफगार्ड करने में, एनवायरमेंट को बचाने में। तो ये एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है एनटीपीसी के थ्रू जिससे क्या है, एनवायरमेंट को बचा रही है। तो इसी के साथ आज हमारा इस चैप्टर यहाँ पर खत्म हो जाता है। आई होप सो कि आपको एक कंप्लीटली पूरा चैप्टर समझ में आया होगा। अगर आपने इस चैप्टर से रिलेटेड हमारी बाकी वीडियोस नहीं देखी हैं तो उनके सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप उनको भी देखिए जिससे आपको चैप्टर पूरा समझ आए। इस चैप्टर में आपको दो चीजें दी गई थी, जैसे एक तो आपको भोपाल गैस ट्रेजेडी जिससे रिलेटेड मैंने वीडियो बनाई है उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आपको उसके बारे में भी पता लगेगा कब हुआ था, क्या उसमें हुआ था। इसके अलावा कलिंग नगर कंट्रोवर्सी भी आपका दिया गया है जो कि आपका आयरन एंड स्टील से रिलेटेड है। ठीक है ना, तो आयरन एंड स्टील प्लांट से रिलेटेड है, तो उस पर भी एक वीडियो मैंने बनाई है, आप उसको भी जरूर देखें जिससे आपको क्या वो कंट्रोवर्सी थी, क्या उसके अंदर चीजें थी, वो आपको पता लग सके। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड लक स्टूडेंट। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन प्रेस जरूर करें।